शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का आज की मीटिंग में फिर से स्वागत है और हम आज एक नए अध्याय 9 नेपकिन प्रेजेंटेशन 8 व्यंजन अपनी खुशबू से बिकता है के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारी रीडिंग रहेगी। मैं थोड़ा फास्ट रहूंगा रीडिंग में, लेकिन कहीं पर भी कोई चीज नहीं छोड़ूंगा कि आपको समझ ना आए। यहाँ इस पुस्तक में जो भी चीजें हमें बताई गई हैं उनके लिए उपमा का प्रयोग किया गया है, यानी ये समझाने का प्रयोग किया गया है उदाहरणों की सहायता से कि ये बिजनेस किस तरह से चलता है। तो शुरुआत करते हैं। व्यंजन अपनी खुशबू से बिकता है। इस प्रेजेंटेशन के लिए कई बार मैं एक अन्य शीर्षक का इस्तेमाल करता हूं और वह है क्या? लपट। मैं मानकर चलता हूं मैं मानकर चल रहा हूं कि आपने कैंपिंग की होगी। मुझे इतना पता है कि हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से लोगों ने कैंपिंग के बारे में शायद सुना भी नहीं होगा, और कुछ लोग कर भी आए होंगे, कुछ ने सुना होगा लेकिन नहीं किया होगा। एक बार को मैं आपको इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। फिल्मों में अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग, चाहे नौजवान बच्चे हैं या एक उम्र के लोग, गाड़ी में बैठकर अपने घर से निकलते हैं और किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं। नदी के किनारे हिल स्टेशन पे जाते हैं और वहां कैंप लगाते हैं और वहां वो रात बिताते हैं उधर, और उस प्रकार की चीजों को उधर ऐसा समझते हैं। तो उस समय को एंजॉय करते हैं वो लोग। तो ये कह रहे हैं कि मैं मान के चलता हूं कि आपने कैंपिंग की होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि कैंपिंग के दौरान वहां जब रात के समय वो बैठते हैं, गाना बजाना या किसी प्रकार से मनोरंजन करते हैं, तो वहां पर आग जला लेते हैं। तो आग जलाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, अलाव लगाते हैं वहां। तो उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। थोड़ा अब हम उसको उसी तरह से समझेंगे। मैं मानकर चल रहा हूं कि आपने कैंपिंग की होगी। कैंपिंग के दौरान आपने गौर किया होगा, जब आप कैंप फायर यानी वो जो आग जलाई जाती है के लट्ठों को अलग अलग कर देते हैं तो आग बुझ जाती है। ये तो हमने अपने गांव देहात में भी किया हुआ है। अगर लकड़ियां लगी उनको अलग अलग कर दिया तो आग बुझ जाती है। अगर आप उन्हें दोबारा एक साथ रख देते हैं तो आग सुलग उठती है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक ही लट्ठा है तो आपके पास कुछ नहीं है। समझ रहे हैं इसे? बिजनेस की तरह से एक ही व्यक्ति है, वो एक ही व्यक्ति किसी के साथ कुछ कहना चाहता है, उसमें दम चाहे जितना मर्जी हो, उसको कहते हैं कुछ नहीं है। जब आप दो लट्ठों को एक साथ रख देते हैं तो आपको लौ मिल जाती है। चित्र में भी कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। जब आप तीन लट्ठों को एक साथ रख देते हैं तो आपको आग मिल जाती है। जब आप चार लट्ठों को एक साथ रख देते हैं तो आपको लपट मिल जाती है। लोग भी इसी तरह होते हैं। अगली बार जब आप अपने स्पॉन्सर के साथ किसी से मिल रहे हों, मिसाल के तौर पर किसी रेस्तरा में, और सबसे पहले पहुंचे हों, यानी वहां अकेले ही हों, तो गौर करें कि वहां टेबल के चारों ओर कितनी ऊर्जा है या नहीं है। इस पैराग्राफ को थोड़ा ठीक से समझना है। हम लोगों के बिजनेस करने के जो तरीके हैं, उन तरीकों में हमने कभी सोचा भी है कि किसी एक व्यक्ति को जिसे हमने बिजनेस का प्लान दिखाना है, क्या हम उससे किसी रेस्टोरेंट पर मिलें? ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम इसको समझ ही नहीं पाते हैं। रेस्टोरेंट में मिलना बहुत कमाल होता है। वहां का जो माहौल होता है वो आपके लिए कुछ इस प्रकार का रहेगा जो बिल्कुल कमर्शियल होगा, कॉरपोरेट होगा। तो वहां जो बात कही जाती है उस बात के कहने का मतलब ही अलग होता है। अब प्रवचन है, उसे घर पे बैठ के किसी को दे दो या मंदिर में बैठ के दे दो, दोनों ही जगह पर उसका असर अलग आता है। तो इसी तरह से बिजनेस के लिए रेस्टोरेंट के बारे में बोला जाता है कि उसमें थोड़ा खर्चा जरूर आता है, लेकिन वो हमारे बड़े बिजनेस के लिए छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है जिसे हमें करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये एक सुझाव है। किसी के ऊपर इस बात को हम पूरी तरह से लागू कर दें, कह दें कि आपको ऐसा ही करना है, ये नहीं है। बिजनेस आपका है, विचार आपका है। ऐसा नहीं है कि हम सब लोगों से रेस्टोरेंट में मिले तो हमारा बिजनेस बढ़ा, लेकिन अगर ऐसा किया होता तो शायद बिजनेस तेजी से बढ़ता। परंतु जिस प्रकार हम लोगों से मिलते हैं उसी प्रकार से हमारा बिजनेस बढ़ा, वो आपके लिए भी खुला है। तो इन लोगों के यहाँ जैसा होता था बिजनेस, जिस प्रकार की बुक जहां लिखी गई है, तो उसमें कुछ इसी प्रकार की चीज है। लोग भी इसी तरह होते हैं। अगली बार जब आप अपने स्पॉन्सर के साथ किसी से मिल रहे हो, मिसाल के तौर पर किसी रेस्तरां में, और सबसे पहले पहुंचे हों यानी वहां अकेले ही हों, तो गौर करें कि वहां टेबल के चारों ओर कितनी ऊर्जा है या नहीं है। इस बात पर ध्यान दें कि जब आपका स्पॉन्सर आता है, स्पॉन्सर यानी जिसने आपको ज्वाइन कराया है, आता है और आप दो लोग हो जाते हैं, तो ऊर्जा कितनी बढ़ जाती है।
मान लीजिए अख्तर अली सर को विनोद सर ने ज्वाइन कराया और अख्तर अली सर उस रेस्टोरेंट में पहुंचे और उस समय पर वो ऊर्जा को महसूस कर रहे होंगे। सभी लोग अपने अपने साथ अपने अपलाइन के बारे में सोचें, तो उस समय वो अकेले महसूस कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही आपके अपलाइन यानी अख्तर सर के लिए विनोद सर आ जाते हैं, तो अख्तर सर के चेहरे पे खुशी आ जाएगी और दिल में एक विश्वास आ जाएगा। ऐसा एहसास होगा कि उनका एक पार्टनर आ गया है और उनके हौसले थोड़े से बढ़ जाएंगे। सो इस बात पर ध्यान दें कि क्यों हम वहां आए, क्यों है, क्योंकि अख्तर अली सर किसी को प्लान दिखाने के लिए वहां लाए हैं, बिजनेस के बारे में बताने के लिए वहां लाए हैं। तो अक्सर वहां सोच रहे होंगे वो आ गया, पहले ही आ गया तो मुझसे क्या बात करूंगा, इस प्रकार की सोच हमारे दिमाग में चल रही थी। लेकिन जैसे हमारे अपलाइन आ जाते हैं, वैसे हमारे हौसले बढ़ जाते हैं। अब मैं बच गया, अब मुझे पता है कि यहाँ कुछ बेहतर होने वाला है। आप दोनों वहां किसी से मिलने आए हैं और जब भी वह आता है तो ऊर्जा में और वृद्धि हो जाती है। अब दो लोग हो गए, आप और आपके स्पॉन्सर यानी कि अख्तर अली सर और विनोद सर। अब किसी तीसरे व्यक्ति से जिन्होंने मिलना है वो जब आ जाते हैं तो ऊर्जा में और बड़ी वृद्धि हो जाती है, जिससे आप मिलने वहां आए हैं। जब चौथा व्यक्ति आता है तो दरअसल ऊर्जा भड़क उठती है। हम इसे लपट या सिजल सेशन कहना पसंद करेंगे। हमारे लिए थोड़े से ये शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन इनकी आदत डाल लें। बड़े बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं आप, आज से कल को एक बड़ा बिजनेस होगा, पैसे आने लगेंगे। उस समय पर हम लोग बेहतर और बेहतर अपने जीवन शैली को करते चले जाएंगे, तो शायद इन चीजों का भी हम प्रयोग करना शुरू करेंगे। सो जब चौथा व्यक्ति आता है तो दरअसल ऊर्जा भड़क उठती है। हम इसे लपट या सिजल सेशन कहना पसंद करेंगे। आपका एमएलएम प्रोग्राम व्यंजन है। हमारा जो एमएलएम प्रोग्राम है, हम जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं, उसका जो प्रोग्राम है, उसका जो प्लान है, उसका जो सिस्टम है, वो व्यंजन है। और हर कोई यह बात जानता है, व्यंजन अपनी सुगंध से ही बिकता है। जिस चीज की सुगंध अच्छी होती है, लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। मान ले आप अपने स्पॉन्सर से मिलना चाहते हैं और अपनी डाउनलाइन के एक दो लोगों को नेपकिन प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। क्या हो सकता है, इस बारे में उन्हें रोमांचित कर दें, उन्हें सिजल कर दें। यानी शुरुआत ऐसी करें कि उनके बारे में बताएं यहाँ और क्या हो सकता है, कितना बेहतर हो सकता है। रेस्तरां यह करने के लिए काफी अच्छी जगह है। ऐसा समय चुनें जब रेस्तरां सबसे कम चलता हो, शायद सुबह के 10 बजे या दोपहर के 2 बजे। आप एक शेड्यूल भी तय कर सकते हैं। यहाँ जो बात बताई गई है वो ऑफिस में काम कर रहे हुए लोगों के लिए बताई गई है, या जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी। क्योंकि ऑफिस के लोगों का लंच टाइम जो होता है वो 1 से 2 के बीच होता है। और जैसे ही 1 बजे से पहले की बात करें तो रेस्टोरेंट में भीड़ कम होती है, और 2 बजे के बाद बात करें तो रेस्टोरेंट में भीड़ कम होती है। तो ऐसा समय चुन लें। आप एक शेड्यूल भी तय कर सकते हैं ताकि आपके लोगों को पता हो कि आप सप्ताह के दौरान विभिन्न समयों पर कहाँ रहेंगे। अच्छा, आगे आने वाला समय ऐसा भी हो सकता है कि आप अलग अलग रेस्टोरेंट्स में, अलग अलग उनमें जो है होटल्स के किसी उसमें छोटे हिस्से में आप कहीं ना कहीं मिल सकते हैं उनसे। तो आगे होने वाला है ये तो वैसा ही है मानो हर कोई आग या लपट के लिए लकड़ी इकट्ठी कर रहा हो। क्योंकि हम लोगों को वहां इकट्ठा करते हैं और उन्हें इकट्ठा करके बिजनेस की जानकारी देते हैं और बिजनेस को बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को सिजल सेशन में लाते हैं जो थोड़ा संशयवादी है, संशयवादी का मतलब है हमेशा शक करता है, होगा नहीं होगा, ऐसा हो भी सकता है क्या, उसे गीला लट्ठा कहते हैं। जब लपट से उसका संपर्क होगा तो वह सूख जाएगा और आग का हिस्सा बन जाएगा। यानी कि जब वो हमारे जैसे ऐसे लोगों को जिनको विश्वास है बिजनेस में, उनके साथ मिलेगा, तो डेफिनेटली उसका भी विश्वास जग जाएगा। हालांकि वो फिर भी घर जाकर वैसा ही हो सकता है, लेकिन लगातार मिलने की वजह से उसमें वो विश्वास, आत्मविश्वास आ सकता है। अब बताएं कि क्या होगा अगर आप अकेले हों और बिजनेस में नए होने के नाते किसी संशयवादी व्यक्ति से बात करें। अब जैसे मैं ज्वाइन हुआ और ज्वाइन होते ही मैंने किसी ऐसे आदमी से बात कर ली जो ये कहता हो ये हो भी सकता है क्या, इसे किया जा सकता है, इसमें से सचमुच कुछ पैसा आएगा भी। तो ऐसे में क्या होगा, हमारा भी मन डोलने लगेगा। तो अब बताएं कि क्या होगा अगर आप अकेले हों और बिजनेस में नए होने के नाते किसी संशयवादी व्यक्ति से बात करें। यह तो किसी गीले लट्ठे को कुछ नहीं यानी खाली जगह पर रखने की कोशिश करने जैसा है। हम तो उसको कुछ बता ही नहीं पाएंगे ना, वो तो ऑलरेडी संशयवादी है, हमें पता ही नहीं बिजनेस के बारे में। आइए मान लेते हैं कि आप एक टहनी हैं, क्योंकि आप बिजनेस में बस शुरुआत ही कर रहे हैं। आपका एक स्पॉन्सर जो इसमें थोड़े ज्यादा समय रह चुका है, एक लट्ठा है।
लट्ठा और टहनी मिलकर लौ उत्पन्न करते हैं। दोनों ही के अंदर स्पार्क है, काम करने चाहते हैं। आपके साथ किसी के होने भर से फर्क पड़ जाता है। जब आप अकेले होते हैं तो ऊर्जा की बहुत ज्यादा कमी होती है। जैसे कोई एक व्यक्ति आ जाता है, ऊर्जा बढ़ जाती है। इससे आपके स्पॉन्सर को बातचीत आगे बढ़ाने वाला एक व्यक्ति मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बातों में हम हाँ हाँ मिलाते चले जाएंगे। मैं चाहता हूं कि जॉन को एक संदेश मिल जाए, लेकिन अगर मैं सीधे उससे कहूंगा तो हो सकता है कि वह मेरी बात को दरअसल सुने ही नहीं। कई बार संशयवादी लोग आपकी बात को सीधे सुनने के लिए तैयार नहीं होते, या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी आदत ही होती है कि आप अगर उनसे सीधे बात करेंगे तो शायद वो सुने ही ना। बहरहाल, अगर मैं कैरल से बात करता हूं और यह जानता हूं कि जॉन सुन रहा है, तो आश्चर्यजनक यह है कि लोग उनसे कही गई सीधी बात के बजाय उन बातों से अधिक संदेश ग्रहण कर लेते हैं जिन्हें वे सुनते हैं। अब हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। कई बार नाट्य रूपांतरण में हम बात करते हैं आपस में एक दूसरे से, तीसरे व्यक्ति को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए दिखाते हैं कि वो बैठा तो है, लेकिन हम उससे कुछ नहीं कह रहे, मगर हमारा जो विषय होता है उसी से संबंधित होता है। तो अपने दिमाग को इतना तैयार करने की जरूरत है हमें कि जब हम उस व्यक्ति के बारे में कोई बात आपस में करना चाहें तो बातें कुछ इस प्रकार की हों कि उन सब बातों के केंद्र में उस व्यक्ति का सोच हो, लेकिन हम उससे कुछ नहीं कह रहे। तो जब वो हमारी बातें सुनेगा ना, तो ज्यादा समझेगा। यही बात यहां लिखी है। देखिए, दिमाग को तैयार किया जा रहा है। बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, दिमाग का खेल है। तो हमें तो सिखाया जा रहा है। हमें नहीं आता था तो ये तो आज अच्छी बात हुई कि हम इसे पढ़ रहे हैं और इसे सीख रहे हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं। बहरहाल, अगर मैं केरल से बात कर रहा हूं और यह जानता हूं कि जॉन सुन रहा है, बस मुझे ध्यान रखना है कि वो सुन रहा है, तो आश्चर्यजनक है, यह आश्चर्यजनक है कि लोग उनसे कही गई सीधी बात के बजाय उन बातों से अधिक संदेश ग्रहण कर लेते हैं जिन्हें वे सुनते हैं। रेस्तरां के इस इन लपट सत्रों के बारे में एक और बात, ये बहुत ऊर्जावान हो सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें छुपकर सुनने वाला कहा जा सकता है, जो किसी बात को चोरी से सुन सकते हैं। आप उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे? जब हम चार पांच लोग बैठे होंगे तो वे पीछे पीठ टिकाकर बैठे होते हैं, अधिक सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं आदि। इसलिए जागरूक बने। उनमें से कुछ लोगों की बहुत दिलचस्पी हो सकती है जब आपका सिजल सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर सुनिएगा इसको। मैंने अच्छे से पढ़ा है इसको, आपको पढ़ाने से पहले आज मैंने पढ़ा इसको क्योंकि मुझे ये था कि मैं इससे सही तरीके से डिकोड कर पाऊं आप लोगों के लिए। इसीलिए जागरूक बने। उनमें से कुछ लोगों की बहुत दिलचस्पी हो सकती है जब आपका सिजल सेशन खत्म हो जाए और आपके साथी विदा हो जाएं, उसके बाद कुछ मिनट तक वहीं रहें। ऐसे लोगों को अवसर दें कि वे आपसे संपर्क कर सकें। वो थोड़े से शर्म महसूस कर सकते हैं ना कि सबके सामने नहीं बोल सकते। हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो सवाल वो पूछ रहे हैं वो सवाल थोड़ा उनको मतलब उनके लिए ऐसा लगे कि वो उनके मजाकिया परिस्थिति में डाल दे या उनको उसमें इंसल्ट सी फील हो। तो ऐसा होता है कई बार। हम स्कूल में भी इसी प्रकार से सवाल नहीं पूछते थे कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, इसे इतना भी नहीं आता। तो ऐसे लोग होते हैं। जब आपका सिजर सेशन खत्म हो जाए और आपके साथी विदा हो जाएं, उसके बाद कुछ मिनट तक वहीं रहें। ऐसे लोगों को अवसर दें कि वे आपसे संपर्क कर सके। और आपको मैं बताऊं, ऐसा होता है। उन लोगों को आपसे कुछ जानना होता है और वो वेट कर रहे होते हैं, घड़ी देख रहे होते हैं कि कब ये लोग दूसरे लोग जाएं और मैं रुकूं और इस आदमी से मैं बात करूं। वो लोग वहां रुके होंगे। जब तक टेबल पर चार लोग रहेंगे तब तक वे वहां नहीं आएंगे, लेकिन जब आप अकेले वहां बचते हैं तो वे वहां आ सकते हैं। कितनी कमाल की बात है। तो हमें वहां इंतजार करना है। हमारा हमारा जिम्मा है, क्योंकि हम इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी भी हमारी है। मैं हमेशा लपट सत्र इस तरह से शुरू करता हूं कि जब लोग आते हैं तो मैं उनसे कोई ऐसी सकारात्मक बात बताने को कहता हूं, यानी कि कोई नए लोग आए हुए, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनसे मैं ऐसा कहूं कि कोई ऐसी पॉजिटिव बात कहो अपने बिजनेस के बारे में जो उत्पाद या उनके संगठन के साथ हुई। मैंने उनको न्यूट्रिशन का वो वाला प्रोडक्ट दिया था, उनको बहुत फायदा हुआ, वो बड़ी तारीफ कर रहे थे, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। पता है, मैं तो सोच रहा था कि वो व्यक्ति मुझसे मिलेगा ही नहीं, लेकिन उसे हमारा प्रोग्राम इतना अच्छा लगा
बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। उसने तो हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए हाँ भर दी। उन्होंने कहा कि आप जल्दी से जल्दी बताइए कब करा रहे हैं। तो मतलब क्या कमाल का प्रोग्राम है। पता है हमारे यहाँ वो होने वाला है इतना बड़ा प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में ये होगा, ऐसे होगा। तो ऐसी पॉजिटिव बातें जो उत्पाद या उनके संगठन के साथ हुई हों, लेकिन झूठी नहीं, सच्ची। वहां हम सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं। हम मध्य पूर्व के संकट को हल करने या संसार की किसी दूसरी समस्या को सुलझाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम वहां इस बारे में विचार का आदान प्रदान करने आते हैं कि अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए और हमारे बिजनेस के बारे में लोगों से बातचीत कैसे की जाए। असल में परेशानी तो यही है कि अपनी बात शुरू कैसे करें, यह भी तो हमें सीखना होता है ना। तो हम वहां बैठकर इसी बारे में बात करते हैं। तो जितनी बार मीटिंग होती है, हमारी मीटिंग्स थोड़ी छोटी होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग आपकी 1 घंटे से 1.5 घंटे से 2 घंटे तक भी चली जाती है, यदि सामने वाला व्यक्ति सुनने के लिए तैयार है। आगे आगे की मीटिंग्स आधा घंटा, 40 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटे की रखी जाए कि जल्दी से जल्दी व्यक्ति को फ्री कराया जाए, कि नया व्यक्ति होता है। लेकिन अगर कोई जानना चाहे तो वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो हमें सारी बातें उनको बिजनेस के बारे में पहले बतानी है कि बिजनेस के बारे में बातचीत कैसे की जाए लोगों से। हम हमेशा अपने सत्रों का अंत विदाई के चुनिंदा जुमले से कर सकते हैं। जरा सोचो, यह उतनी ही कड़ी मेहनत है जितनी हम कभी करेंगे कि इसको डिकोड करें जरा। ये समझ नहीं आती है लाइन, मैंने इसको डिकोड किया है। देखिए, सब लोगों की उम्र जो है अमूमन 35 से 45 साल के बीच में है। किसी की थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन एक ऐसा समय था जब हमें किसी ने सही तरीके से बताया नहीं, कि गाइड नहीं किया कि कर कैसे सकते हैं। आज एक ऐसा समय आया है हमारे पास कि हम एक बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आज कड़ी मेहनत करें तो हम उस कड़ी मेहनत से बच सकते हैं जो हमें इस बिजनेस के बिना, यानी हमारे जीवन में बिजनेस ना हो तो अपने जीवन को सही तरीके से चलाए रखने के लिए आगे भी करते रहना पड़ेगा। तो उतनी कड़ी मेहनत यदि आज कर ली जाए तो आगे वाली उस मेहनत से हम बच सकते हैं। अब इस लाइन को दोबारा पढ़ता हूं। जरा सोचो, यह उतनी ही कड़ी मेहनत है जितनी हम कभी करेंगे। यह थोड़ा संक्रामक हो जाता है, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तो वायरल है ना। मुझे लगा, मैंने किसी और को लगा दिया। तो ये संक्रामक हो जाता है, खास तौर पर अगर आपके समूह में ऐसे लोग हों जो अब भी 9 से 5 तक की नौकरी कर रहे हों और उन्हें मीटिंग से इसीलिए जाना पड़ता है क्योंकि उनके लंच का समय खत्म हो गया है। हमने 1 से 1:30 2 बजे का टाइम चुना था और वही उनका लंच का समय था। उन्हें शाम के समय अपना शाम के का समय हमें देने से उन्हें गुरेज है, नहीं देना चाहते। तो वो लंच में ही इसको निपटाना चाहते हैं। तो इसीलिए उनका लंच का समय खत्म हो गया और वो यहाँ से जाना चाहेंगे। जब वे ऑफिस जाने के लिए रवाना होते हैं तो आप उनसे कह सकते हैं, निक, आपसे बाद में मिलते हैं। लेकिन याद रखना, जैसे हम यह ऐसा कहेंगे, हो सकता है कि वे बीच में ही बोलकर आपकी बात काट दें। हाँ, मैं जानता हूं यह उतनी ही कठोर मेहनत है जितनी आप कभी करेंगे। इससे निक भी जल्दी ही उस स्थिति में आने के लिए प्रेरित होगा। तो उस व्यक्ति को पता लग गया है कि उसे करना क्या है। आज हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आप सब लोगों का इसे ठीक से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।